एक स्टडी के अनुसार भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में से एक है जहां पर मोटापा सबसे ज्यादा है। भारत के शहरों की 70% पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने सामान्य से ज्यादा वेट गेन किया हुआ है। आज के समय में वजन बढ़ना इतना कॉमन हो गया है कि जिसे देखो बस एक ही दुखड़ा रोता है कि वजन कम नहीं हो रहा है, क्या करूं। ऐसी स्थिति में तो कुछ लोग वेट लॉस से जुड़ी ऐसी मिथ्स को भी सच मान लेते हैं जो सच है ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर। नजरिया की हेल्दी नगरिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वेट लॉस से जुड़े कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो सच तो है नहीं लेकिन सच मान लिए जाते हैं। मिथ नंबर 1, ऑल कैलोरी आर इक्वल। जब भी वेट लॉस की बात होती है तो कैलोरी सबसे ज्यादा चर्चा में होता है, क्योंकि कहा जाता है कि कैलोरी कम और ज्यादा से ही वजन घटता और बढ़ता है। यह बात सही है कि सभी कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कराती है, लेकिन ये सभी इक्वल एनर्जी देती है, यह सच नहीं है। अलग अलग फूड में कैलोरी क्वालिटी भी अलग अलग होती है, जो कि आपके वेट मैनेजमेंट और ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। चलिए थोड़ा सा आपको इसे साइंटिफिक फैक्ट के साथ में बताते हैं। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा दूसरों से अधिक होती है। इसका मतलब होता है कि उनमें पर कैलोरी विटामिन, मिनरल एंड फाइबर अधिक होता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन और लीन प्रोटीन। यह आपको लंबे समय तक महसूस कराते हैं कि आपका पेट भरा हुआ है और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। मिथ नंबर 2, स्किपिंग मील्स विल हेल्प यू लूज वेट फास्टर। अक्सर लोग वजन घटाने के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से वजन तेजी से घटेगा, लेकिन यह भी सच नहीं है। हालांकि शुरुआत में ऐसा करने से वजन थोड़ा सा कम तो हो सकता है, लेकिन यह फैट बर्न करने की वजह से नहीं बल्कि पानी की कमी से होता है। जब आप खाना छोड़ते हैं तो आपका शरीर एनर्जी कंजर्वेशन की स्थिति में चला जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जिसके बाद कैलोरी बर्न होना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा खाना छोड़ने की वजह से आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड और भी समस्याएं पैदा हो सकती है। मिथ नंबर 3, फैट मेक यू फैट। आपने कहते हुए सुना तो होगा कि ज्यादा फैट डाइट में मत लीजिए वरना वजन बढ़ने लगेगा। ऐसा पूरी तरह से कहना बिल्कुल गलत है। 1 ग्राम फैट लगभग 9 कैलोरी देता है, जबकि कार्ब्स और प्रोटीन पर ग्राम लगभग 4 कैलोरी देते हैं। फैट कैलोरी डेंस होता है, जो कि जंक फूड में होना आम है। फिर भी जब तक आप कैलोरी का सेवन अपने हेल्दी रेंज के अंदर ले रहे हैं तब तक आपका वेट नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ स्टडी में देखा गया है कि कम कार्ब्स और हाई फैट वाले फूड कई मामलों में वेट लॉस करने में भी हेल्प करते हैं। मिथ नंबर 4, कम खाओ ज़्यादा चलो। बॉडी फैट में एनर्जी स्टोर्ड होती है, इसीलिए यह बात ज़्यादा तार्किक लगती है कि फैट कम करने के लिए आपको कैलोरी कम लेनी होती है और बर्न ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसे हमेशा के लिए लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से जब आप कैलोरी कम लेते हैं तो आपका शरीर मेटाबॉलिज्म को कम करता है, जिससे एनर्जी कंजर्व रहती है, जिससे वजन कम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वेट रीगेन करना आसान हो जाता है। इसलिए डाइट और एक्सरसाइज में एक बैलेंस होना चाहिए। मिथ नंबर 5, कार्ब्स मेक यू फैट। कम कार्ब्स वाली डाइट वजन घटाने में मदद करती है। जब तक आप कार्ब वाली डाइट लेते हैं और प्रोटीन सेवन अधिक करते हैं, आपका वजन कम होगा। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि कार्ब्स वजन बढ़ाते हैं। देखा जाए तो जिन फूड्स में कार्ब्स की मात्रा अधिक है वह हेल्दी होता है। हाँ, ध्यान रहे, रिफाइंड कार्ब्स लाइक रिफाइंड ग्रेन्स और शुगर से आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वैसे आप वजन कम करने के लिए क्या करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।